हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ये पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है। पहले वाले पार्ट में हमने पूरे 4 तक क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये मैंने ऐसी रैंडमली वॉच बना दी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज हम ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और प्रॉपरली विद कॉन्सेप्ट इसे कम्प्लीटली करेंगे, ठीक है। तो ये बोला है द टेम्परेचर एट 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे गए, क्या आफ्टरनून बोलते हैं ना। एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। अब जो ये अबव जीरो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव में। क्या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, ठीक है। पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि किसने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 12 बजे हमें 10 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव में, ठीक है। ये कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर घट रहा है, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे हो रहा है पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में। तो ये कह रहा है अंटिल मिड नाइट एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब बिलो मतलब होता है नीचे, अब मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। और ये कह रहा है मतलब -8 डिग्री सेल्सियस पे, -8 डिग्री सेल्सियस पे टाइम क्या होगा ये पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें, क्योंकि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, और दूसरा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जो टाइम है, उसके उस रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा ये कह रहा है, ठीक है। तो हम इसे क्वेश्चन को इससे वो से समझते हैं इजिली। मैं आपको नंबर लाइन पे भी समझाऊंगा और डायरेक्ट मेथड भी, मतलब ये क्वेश्चन हम 3 तरीके से करेंगे, ठीक है। तुम देखते हैं, जैसे मान लो ये कह रहा है 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आफ्टरनून में 12 टेम्परेचर है, वो 12 बजे 10 टेम्परेचर है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस हर 1 घंटे में कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस पे क्या टाइम होगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि ये हो रहा है 12 से 1, तो 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 का, यहाँ क्या हो गया 8 हो गया टेम्परेचर 1 बजे। और 2 बजे कितना हो जाएगा, इसमें से 2 और घटा दो कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। और 5 बजे कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और 6 बजे क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे क्या हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। और 8 बजे कितना हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। और 9 बजे कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछ रहा था वो टाइम बताओ जिसमें -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो कितने बजे हो जाएगा 9 बजे। कितने बजे 9 पीएम। क्या 9 पीएम में क्या हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका हो गया, पहले का आंसर हो गया, ठीक है। ये क्लियर। अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे। ये दोपहर के बज रहे थे, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया -8 कौन से टाइम, वो -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे था 9 पे। अब देखते हैं माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना हो जाएगा -12 डिग्री सेल्सियस। और रात के 12 बजे कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मिड नाइट पे। -14 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा मिड नाइट पे, किस पे मिड नाइट पे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये कह रहा था 12 दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। और ये कह रहा है हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है। इसने बोला है ना डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घट रहा है। द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने करा 12 बज रहे थे, 1 बज रहा था, 2 बज रहे थे, 3 4 5 6, ऐसे 12 तक मिड नाइट तक कर लिया, रात के 12 बजे तक। 12 से 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना घटेगा 2 डिग्री। तो 12 से 1 घंटा हो गया। तो 12 बजे कितना था 10, और 1 बजे कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। 10 में से 2 घटा दे कितना बचा 8। जब 1 बजे 8 था, तो 2 बजे कितना हो गया 6, क्योंकि 8 में से 2 गए 6। और 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस था। और तो 3 बजे कितना हो जाएगा 2 और घटा देंगे 4। ऐसे 3 से 4 में कितना 2 डिग्री। 5, जब 5 बजे थे तो 0 डिग्री हो गया। फिर माइनस और घटा दिया, माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर और माइनस करेंगे तो -4, -6, -8। ऐसे ही 9 पीएम पे हमारा कितना टेम्परेचर आ गया था -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसने पूछा था व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पे होएगा। तो क्या आ गया टाइम हमारा 9 पीएम आ गया। अब इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द
टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो ऐसे हमने यहाँ तक 9 बजे तक निकाल लिया था। फिर 10 बजे से -10 डिग्री, 11 बजे -12 डिग्री और 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, ये हमारा आ गया था 12 PM। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, हम इसे एक और तरीके से करके देखते हैं। अब जैसे ये था कि 12 बजे से रात के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 आवर हो गए। ठीक है, तो हर एक क्या कहते हैं, हर एक घंटे में कितने का चेंज आ रहा था, -2 कट रहा था, -2 डिग्री का सेल्सियस का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल कितना घटा, मतलब 12 गुणा -2, तो कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, यह भी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। ठीक है, और इनिशियल ये क्या है, इनिशियल टाइम आ गया 12 बजे, जब रात के 12 बजे थे। और फाइनल क्या कहते हैं, फाइनल क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे घटाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या था 10, ओ सॉरी 24, और फाइनल क्या हो गया, माइनस का प्लस का 10। तो 24 में से 10 गिराएंगे कितना आएगा, 14, और माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो 14 डिग्री सेल्सियस आ गया इससे। अब इससे देखते हैं, इसमें और लंबा हो जाएगा, जैसे कि इसमें 12 PM, फिर कितना 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM। हम ये क्रॉस चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से 2 और घटा देंगे क्योंकि एक घंटे में ये 1 घंटा है, 12 से 1 के बीच में कितने घंटे होते हैं, एक ही तो घंटा होता है, 60 मिनट। तो 10 में से 2 गए 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 में और घटा देंगे, 2 बजे कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर -2 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा, -4 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा, -6 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री। जो कि हमसे पूछा था कि -8 कौन से टाइम पे होगा, 9 PM पे, जो कि हमने इस घड़ी वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल लिया था। ऐसे ही हमने किसका निकाला था, इससे ही, जैसे इसे करेंगे 9, 10 PM, 11 PM, 12 PM, फिर 1 PM फिर से चल जाएगा, AM आ जाएगा, मतलब AM यहाँ पे AM आ जाएगा ना, AM आएगा, सॉरी। ठीक है, AM PM फिर आ जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते चल जाएंगे। जैसे अब हमारा क्या कहते हैं, मिड नाइट का ना पूछता, किसी और का पूछता, तो हम उससे भी निकाल देते। जैसे -8 आ गया तो यहाँ क्या आ जाता, -8 10 डिग्री, माइनस क्या कहते हैं 12 डिग्री, -14 डिग्री। तो हमारा मिड नाइट पे क्या आ गया था, -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्लास टेस्ट। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको क्लियरली समझेंगे। यहाँ एक रफ वर्क कर लेता है। ठीक है, ये कह रहा है एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें कि +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी, मतलब कोई एक बच्चा सही क्वेश्चन करेगा तो उसे +3 मार्क्स मिलेंगे, और जो कोई बच्चा गलत क्वेश्चन करेगा -2 मार्क आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, मतलब कोई गलत करेगा तो उसे कितने मिलेंगे, -2 कट जाएंगे उसके। एंड नो मार्क फॉर नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करेगा, मतलब करेगा नहीं, तो उसे कुछ नंबर नहीं मिलेगा, उसके नंबर ही नहीं जुड़े जाएंगे उसके। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो सही करने के नंबर है और एक गलत करने के भी नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसमें एक लड़की है राधिका, तो उसने 20 मार्क है ना, 20 नंबर पाए। ठीक है, इफ ये इसके नंबर आए हैं। ठीक है, इसने इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, इसने 12 करेक्ट क्वेश्चन करे, क्या करे, 12 करेक्ट क्वेश्चन करे। अब हमें पता 12 करेक्ट करे तो करेक्ट करने पे कितने मिलते हैं, +3 मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, अब ये पूछ रहा है कि हमें करेक्ट का तो बता दिया, अब 12 क्वेश्चन है और 3 नंबर मिलता है क्वेश्चन का, तो 12 पे कितने मिलेंगे, 12 3 जा 36। ठीक है, अब इसके मार्क कितने बनने, 36, तो इसके सही करने पे बनने हैं। अब गलत करने पे कितने बने, कितने कटे, जो कि आंसर क्या आ जाए, 20 आ जाए, क्योंकि इसने स्कोर कितना करा है, 20। अब टोटल आंसर इसके कितने बनने, मतलब सही नंबर कितने बनने, 36। तो इसने कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे कि जो इसके नंबर है। अब जैसे कि इसमें से घटाते हैं हम 16, जैसे कि 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आ गया 20, मतलब 16 नंबर का इन्हें गलत करा है। और एक क्वेश्चन गलत करने पे कितना मिलता है, 2 नंबर, तो 16 पे कितना मिलेगा, वो क्या कहते हैं 8 क्वेश्चन पे कितना मिलेगा, 16 नंबर कट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने पे -2 होता है, तो 8 क्वेश्चन करने पे -16 हो गया, तो यहाँ -16 हो गया था। 36 में से 16 गए, कितना आ गया 20, तो इसका कितना आएगा 16
इनकरेक्ट क्वेश्चन करे थे इसमें। किसने? 16 इनकरेक्ट। किसने? राधिका ने। ठीक है, उसके टोटल मार्क्स तो 36 बनने थे, पर वो पूछ रहा है कि इसने कितने गलत क्वेश्चन करे ताकि उसका स्कोर कितना आ जाए, 20 आ जाए। हमें 20 स्कोर बता दिया था, 36 स्कोर पता चल गया था। अब हमें पता लगाना था कि गलत कितने करे उसने, और हमें पता चल गया गलत कितने करे, 8 करे। क्यों करे 8? क्योंकि 8, एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने मिलते हैं? -2 मिलता है। तो 8 करने पे कितना? 8 2 जा 16। तो 16 नंबर उसके कट हो गए 36 में से। 36 में से 16 नंबर कट हो गए तो कितने आ गए टोटल? 20 मार्क्स आ गए। ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। एक मोहिनी है, उसको स्कोर करती है, मतलब उसका टोटल स्कोर कितना आता है? ये क्या है? टोटल स्कोर मतलब मार्क्स कितने आते हैं उसके? -5। किसमें? टेस्ट में। थ्रू शी हैज गोट 7 आंसर करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इनमें 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन उसने क्या करे? सही करे। हाउ मेनी हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट। जब ये पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चन इसने रॉन्ग करे, रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, ताकि इसका स्कोर कितना बन जाए? -5। अब इन्हें 7 सही करे तो एक क्वेश्चन सही करने पे कितने नंबर मिलते हैं? 3। और 7 क्वेश्चन करेगी तो कितने बनेंगे? 21। कितने बनेंगे? 21। क्योंकि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3, और 7 करेगी तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 जा 21 आ गया। मतलब इसके टोटल मार्क कितने बनने थे सही करने पे? 21 मार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने कितने क्वेश्चन गलत करे ताकि इसका स्कोर कितना आ जाए? -5। अब जब ये 20 माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है? माइनस में। यहाँ क्या आ रहा था आंसर? प्लस में 20 आ रहे थे। अब माइनस में इसलिए आएंगे नंबर, क्यों आएंगे माइनस में? क्योंकि इसने जो गलत क्वेश्चन है ना वो ज्यादा करे होंगे, मतलब 7 तो इसका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं 8 को 8, क्योंकि एक क्वेश्चन करने पे कितने नंबर कटते हैं? -2 होता है। तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 करेगी तो 7 दूनी 14, माइनस का 14। तो आंसर किस में आ जाएगा? 14 में से वो 21 में से 14 गए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो 7 तो हमारा आंसर है नहीं, लाना कितना है? -5। तो कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे? 8। 8 करेंगे, देखते हैं। 8 2 जा 16। 16 21 में से 16 घटाएंगे तो जब भी कितना आएगा? 5 आएगा। प्लस का 5 आ रहा है, हमें किसका लाना? माइनस का। तो हम देखते क्या, अब हम देखते हैं 10 -2। 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो कितना आएंगे? -20 आ जाएगा। ठीक है, -20 करेंगे तो 1 आएगा आंसर। हम देखते हैं कितने? 16। पहले ऐसे देखते हैं, 13 देखते हैं, 13 पे आ जाएगा। 13 क्वेश्चन गलत करेगी तो कितने नंबर कटेंगे? 26। ठीक है, माइनस का 26। अब माइनस का ये है 21 और ये है माइनस का 26, घटा दिया। प्लस माइनस कितना होता है? -26 में से 21 गए, कितना आ गया? 5। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो क्या आ गया? -5 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। -5 कैसे आया? देखो, जो 7 क्वेश्चन है, अब आंसर आ रहा है हमारा नेगेटिव में, और इतना हमें पता लग जाना चाहिए कि आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इन्हें गलत क्वेश्चन ज्यादा करे होंगे और सही क्वेश्चन कम करे होंगे। गलत क्वेश्चन ज्यादा करने का मतलब इसमें 7 से तो ज्यादा आंसर आएगा। ये कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आपको इसमें 2 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जो 7 से छोटे होंगे और 7 के बराबर होंगे, तो उन क्वेश्चन को आप जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन से इन्हें क्या करेंगे? ज्यादा। तो हमें सोचना है 21 में से ऐसा क्या घटाए कि 5 आ जाए। अब हमें पता चल गया कि हम 26 घटाएंगे और 8 के टेबल में आता है, वो क्या कहते हैं, 2 के टेबल में आता है 26। ठीक है, तो ये घटा देंगे, 26 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। तो ये क्लियर होगा। ठीक है, -5 कैसे आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, 7 क्वेश्चन पे। ठीक है, अब एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब पता है आपको? जो मेट्रो स्टेशन, मॉल वगैरह में लगी रहती है ना सीढ़ियां, ऐसे सीढ़ियां रहती हैं, या लिफ्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट में जा रहे हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में, सॉरी 6 मिनट में है ना, सॉरी 6 मीटर है ना, मीटर 1 मिनट में चलता है। ठीक है, इफ द डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे आ रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, मतलब 10 मीटर ऊंचा है, और बिलो मतलब 0 हो गया। और ये कह रहा है अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब 0 अबव मतलब 0 से ऊपर कितना हो गया? 10। हाउ विल टेक टू रीच -35, मतलब और नीचे गहराई में जा रहा है, -35। तो कितना टाइम लेगा, कितने मिनट लेगा? अब हमें इतना तो पता चल गया कि 1 मिनट में कितने लेता है? 6 मीटर चलता है एलिवेटर। ठीक है, 1 मिनट में। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया।
अब हमें टोटल डिस्टेंस देखनी है कि यहां से लेके यहां तक कितने मीटर बनता है। ठीक है, अब हमें देखना है ये क्या फाइनल कितना है, -35, वो -350, और इनिशियल कितना था, माइनस का 10, और सॉरी प्लस का 10। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है 10 मीटर जहां से वो चलेगा, और फाइनल कितना है -350, और ये कितना है 10 इनिशियल। तो हमने क्या कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, -350 -10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 350 और 10 कितना हो गया, 360 हो गया, माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो इतना मीटर टोटल डिस्टेंस है हमारी। तो हमें पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, और हमें इतना भी पता है 1 मिनट में कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। अब हमें निकालना है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 6 मीटर कितने मिनट में चलता है, 1 मिनट में चलता है। और हमें निकालना है -360 मीटर कितने उसमें चलेगा, मतलब 360 मीटर कितने मिनट में चलेगा। तो 360 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में 1 आ गया और 6 आ गया, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। 6 6 36 मतलब 60 मिनट में आ गया। अब आपको पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और जीरो कभी भी, टाइम और जीरो का हमेशा न्यूट्रल होता है, कभी भी नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये तो कह नहीं सकते कि रात के 12 ओ -12 बज रहे हैं, दिन के -4 बज रहे हैं, ऐसा तो कभी बोलते नहीं लोग बात। तो ये क्या आ गया 60 मिनट, और हमें पता है 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, ये हमने पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हमने 4 तक क्वेश्चन करे, और दूसरे पार्ट में हमने पूरे 7 क्वेश्चन कर लिए। जब आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।